अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान ताज़ा तरीन ख़बरों और नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नया साल आप सबको मुबारक। क्योंकि ये आज हमारे इस साल का आखिरी वीलॉग आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। देखें, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो जस्टिस हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया था। फ़ैसला ये किया था कि जनाब हर सूरत में इलेक्शन हमें करवाना पड़ेंगे, इलेक्शन होंगे और इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। 101 यूनियन काउंसिल्स को इलेक्शंस का हुक्म दिया जाए। और आज क्योंकि इलेक्शंस होने थे, अब दो सूरत हाल हमारे पास थी। या तो रात कल को अदालतें खुलती, दोबारा फैसले चेंज होते, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मामलात में हमने देख लिया। और हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद थी, और वो दूसरी ऑप्शन ये थी कि अगर अदालतें नहीं खुलती तो मामलात किस नहज पे चलेंगे। देखें, क्यों हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, अपोजिशन ने उन पर क्या इल्ज़ामात लगा रखे हैं। अपोजिशन जो कल हुकूमत थी, आज वो अपोजिशन है, और अपोजिशन ने जो इल्ज़ामात उन पर लगा रखे हैं, जैसा कि वो किसी के लगाए हुए हैं, वो किसी के ऑर्डर पे आए थे, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं आए थे। और ऑब्वियसली वो शुरू से डे फर्स्ट से वो oblige कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों को। खैर, ये एक अलग बात है, इसको एक लम्हे के लिए एक साइड पे रखिए। सवाल यहाँ पर यह है कि 101 यूनियन काउंसिल्स में आज इलेक्शन होना था, सारा दिन गुजर गया, अब तकरीबन शाम के 8 और 9 का टाइम हुआ जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शंस का नामो निशान नज़र नहीं आया। उसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने आला अदलिया के फैसले को जूते की नोक पर रखते हुए कहा कि मैं नहीं मानता, आपसे जो बन पड़ती है आप कर लीजिए, मुझे आपके फ़ैसले की कोई परवाह नहीं, और आपका फ़ैसला एक रद्दी के कागज़ से बढ़कर यकीनन कुछ नहीं, और बज़ाहिर लग भी इसी तरह रहा है। और अगर मैं इससे हटकर बात करना चाहूँ, देखें, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने पहले ही कह दिया हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। 4-5 मास मुल्क पाकिस्तान में सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, और जब तक इस सिक्योरिटी के थ्रेट्स ख़त्म नहीं होते तब तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं इनका एग्जैक्ट बयान आपको सुनाता हूँ। कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकते, यानी कि अदलिया को भी उन्होंने जवाब दे दिया है। एक तरफ तो जस्टिस साहिबा से पूछने पे कि आपने इनको साथ क्यों दिया, आपने इन्हें ज़मानत क्यों दी, तो उन पे तौहीन अदालत लगती है एक शख्स पे, और दूसरी जानब एक बंदा इंटीरियर मिनिस्टर डंके की चोट पे कहता है इंतखाबात करवाने के अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकते। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए 4 से 5 माह तक लग सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अदालती फ़ैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। भाईजान, तौहीन अदालत तो यहाँ पर हो गई है। अब देखना ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या इस फैसले को कोई जवाज़ पेश कर पाएंगे, या उनके सहूलतकार, उनके अलाकार, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके चहीते उनको इस मुसीबत की घड़ी में से या तो बचा लेंगे। वो इतने डिटर्मिन्ड हैं, उन्हें इतना मालूम है कि वो ये करने में कामयाबी से कामयाब हो जाएंगे, इसीलिए शायद उन्होंने ये फ़ैसला लिया। खैर, ये तो कल या परसों आने वाले 1-2 दिनों में ये बात खुल जाएगी, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रहती। हाँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, और हमारे जो इदारे हैं वो इसको संजीदगी से ले रहे हैं, और जैसा कि हमारे इदारे इस बात को संजीदगी से लेने लग पड़े हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब से ब्रीफिंग मांगी, इसहाक डार साहब ब्रीफिंग नहीं दे पाए, और अनफॉर्चुनेटली उनसे खुश नहीं है हमारे इदारे। बाकी जो इसहाक डार हैं वो डिटर्मिन्ड है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, IMF से 3 अरब डॉलर आइंदा 2-3 हफ्तों में मिल जाएंगे। इसहाक डार के मुताबिक 15 जनवरी तक तमाम माशी मुश्किलात हल हो जाएंगी। इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के शवाहिद पेश किए। ये लोग मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। तो जनाब, जब आप अपोजिशन में थे तो आप भी तो यही बातें करते थे, यही चूरन बेचते थे, इसी अवाम के सामने आके इसी अवाम को गधा बनाते थे। हमारे माथों पे आप बहुत बड़ा लिखते थे कि ये अवाम गधे हैं। आज आप उसी रवश को कायम रखते हुए कुछ नहीं बदला। आपके मामलात, आपके तरीक़ाकार, आपके सब की सब रूटीन वैसे की वैसी है, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुल्क पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखें, अब ये नया साल शुरू होने वाला है, और उस नए साल के शुरू होते ही अगर हम पिछले साल को देखें तो ये पिछला पूरा साल एक आग का दरिया, और इसमें से हमें डूब कर गुजरना पड़ा।
یہ جو آگ کا دریا جس میں سے ہم ڈوب کر گزرے ہیں، اس ڈوب کر گزرنے کے اندر ہم نے بہت تکالیف دیکھی، بہت مظالم اس عوام نے جھیلے، وہ چاہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے زمرے میں آتے ہوں، وہ چاہے مفلسی کے زمرے میں آتے ہوں، وہ چاہے بھوک کے زمرے میں آتے ہوں، وہ چاہے انکمپیٹنسی کے زمرے میں آتے ہوں، وہ چاہے جو ہماری جو ڈیلی سٹینڈرڈز ہیں، چاہے ملک پاکستان ایشیا کے سب سے قیمتی ترین ملک بن گیا اور مہنگائی آسمان سے باتی کر رہی ہو اور لوگوں نے خودکشیاں کی ہوں، یا ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی پر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہوں، یہی نہیں ایک چلتی حکومت کو، اس ملک پاکستان کی اکانومی کو، چڑھتی ہوئی اکانومی کو ڈیفالٹ کیا گیا ہو، اور دیگر اس طرح کی باتیں جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں تفصیلاً آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، وہ تمام باتیں جو مجھے آپ سے کرنی ہیں اور جو مجھے آپ سے کرنے سے کوئی شاید نہیں روک سکتا unless and until میں عوام کا دل نہ دکھاؤں، اور وہ یقیناً میں ایسا نہیں کروں گا۔ باقی جو معاملات تھے، جو معاملات ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ باقی جو فوج کے اندر تقرریاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ تمام کے تمام معاملات میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔